नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय और रुख करेंगे खबरों की ओर। रायपुर जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। 18 नवंबर को होने वाले मतदान के पूर्व अधिवक्ता संघ के अलग अलग पदों के लिए चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे उम्मीदवारों ने चुनाव से एक दिन पहले प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सभी पदों के उम्मीदवार अपने अपने समर्थकों के साथ कोर्ट परिसर में मतदाता वकीलों से मुलाकात करते रहे और वोट देने की अपील की। रायपुर अधिवक्ता संघ के चुनाव में इस बार 7 अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मैदान में हैं और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं अलग अलग पदों के उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। रायपुर अधिवक्ता संघ का चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में सभी उम्मीदवार मतदाताओं के पास जाकर उन्हें अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं, साथ ही कई वादे भी कर रहे हैं। अधिवक्ता संघ के चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवार ने कहा, सबसे पहले उनकी प्राथमिकता वकीलों के बेहतरी के लिए योजना बनाने की है। आज हमारे अधिवक्ता संघ का चुनाव का मतदान के पूर्व तिथि है और हमारे दुर्भाग्य है कि हमारे एक अधिवक्ता साथी की आज मृत्यु हो गई है, जिसके कारण आज प्रचार शांतिपूर्ण रूप से लोगों के पास पर्सनली जाके लोगों से कह रहे हैं कि हमें वोट कीजिए, वोट अपील के लिए। मान लो मैं अध्यक्ष, मेरे को यहाँ के सदस्य, सम्मानित सदस्य लोग चुन लेते हैं, तो मेरा ये था कि मेरे 2 कार्यकाल पूर्व में जो किया हूँ, उन दोनों कार्यकाल में मेरे को शिफ्टिंग का काम मिला था और इसके बावजूद मैंने अधिवक्ता कल्याण योजना और सामूहिक बीमा योजना प्रारंभ की थी। दुर्भाग्यवश सामूहिक बीमा योजना जो है समाप्त कर दिया गया है। अभी कोविड काल के कारण हमारे जितने अधिवक्ता साथी हैं, तो मेरी प्रथम प्राथमिकता तो ये रहेगी कि उसका सामूहिक बीमा योजना और स्वास्थ्य संबंधी योजना, ये 2 को लागू करूं। दूसरा ये है कि हमारे नव आगंतुक अधिवक्तागण हैं, जिनको व्यवसाय में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है, आर्थिक कठिनाइयाँ जो आते हैं, शुरुआत के 2-4 साल नए केसेस नहीं मिलते, तो मेरे मन में एक योजना है उनके लिए, जिसमें प्रतिदिन या प्रति माह के रूप से उनको आर्थिक लाभ मिले, ताकि वो अपना व्यवसाय अपने घर के परिवार के ऊपर डिपेंड होकर नहीं, स्वतंत्र रूप से कर सके। तीसरा ये है कि हमारे वरिष्ठ अधिवक्तागण हैं जो विद्वान हैं और उनकी अनुभव का लाभ हमको मिलना चाहिए, तो सेमिनार के आयोजित करवाकर उनका लाभ लेते हुए हमारे कनिष्ठ अधिवक्ताओं को प्रैक्टिस का जो ये है वो करवाने की योजना है। बुनियादी सुविधाएं हमारे बार रूम में जो हैं वो कमी है, जैसे ये नीचे का बार रूम, ऊपर का ये वाला पुराना बार रूम, ये व्यवस्थित नहीं हो पाया हमारे साथियों का, तो उन लोगों को व्यवस्थित करना और नव आगंतुक जितने अधिवक्ता साथी हैं हमारे, उनके बैठने के लिए प्रतिवर्ष 100 से 150 नए अधिवक्ता साथी आते हैं, उनके बैठने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उनकी बैठने की व्यवस्था करना, ये मेरी प्राथमिकताएं हैं। जो समय समय पर मुझे और मिलेंगी मैं उनका ध्यान रखूंगा। मैं प्रत्याशी कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद का हूँ और मैं तो अपनी योजनाएं ऐसी है, देखिए, जो अधिवक्ताओं की ग्रेविटी के अनुसार कार्य हो। मेन मेरा उद्देश्य है कि सभी के साथ मिलकर एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जो संरक्षण है वो बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। पहला मेरा मुद्दा तो वही है। सेकंड मुद्दा, अधिवक्ताओं का बीमा कल्याण, इस टाइप की योजनाएं हों जिसमें कि उनको अधिवक्ताओं उनके बाद भी उनके परिवार को एक अच्छी खासी सहायता राशि प्राप्त हो सके। तीसरा मुद्दा मेरा जो था वो है राजस्व न्यायालय और रेवेन्यू न्यायालयों साइड में काफ़ी एक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, अधिकारियों को नहीं बैठना या लंबा समय लगना, तो उसके लिए भी एक प्रयास किया जाना है कि कम से कम रेवेन्यू में जितने भी जो राजस्व प्रकरण हैं उनके लिए एक परमानेंट नियमित सुनवाई के लिए कोई ना कोई अधिकारी नियुक्त कर दिया जाए और बाकी प्रशासनिक कार्य के लिए नियुक्त किया जाए, वो अलग है। और चौथा मुद्दा है जो पार्किंग की समस्या है। हालांकि अभी कुछ वर्किंग यहाँ पे चल रही है, बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, पार्किंग को सुधारना बहुत आवश्यक है और सुधर भी जाएगी। उसके लिए थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है, लेकिन निर्माण कार्य के बाद पार्किंग का एक सुव्यवस्थित तरीका अपनाया जाएगा। बाकी सुविधाओं में तो मेन सुविधाएं जो हैं, बुनियादी सुविधाएं, आपकी टॉयलेट्स हो गई, आपका पानी हो गया, बिजली हो गया, साफ सफाई हो गई, ये तो अंडरस्टूड है कि इसको तो करना ही है और अच्छे से करना है। आज की डेट में मेरे ख्याल से रायपुर अधिवक्ता संघ, जब मैं 2015 से 17 में कोषाध्यक्ष था, उस समय हमारे पदाधिकारी और संघ के सभी सदस्यों ने, जितने भी मेंबर्स हैं, सबके सहयोग से नई बिल्डिंग में जब शिफ्ट हुए थे
आज आप देखेंगे रायपुर छत्तीसगढ़ में सबसे नंबर 1 बार रूम है, और वैसे भी रायपुर अधिवक्ता संघ सबसे अच्छा संघ माना जाता है पूरे छत्तीसगढ़ में। और रायपुर अधिवक्ता संघ की जो गरिमा है वो काफ़ी पूर्व में जो हमारे बुजुर्गों ने बनाई है वो आज भी वो जमी हुई है, और उसी के अनुसार हम लोग कार्य कर रहे हैं। हमारे न्यायालय में मुख्य मुद्दा है अधिवक्ताओं कार्य का विषय जो है वो मुख्य मुद्दा है। होता यह है कि न्यायालय में अधिवक्ताओं को उचित तरीके का सम्मान नहीं मिल पाता है, और कहीं न कहीं उसके लिए जो है हमारा संघ जो है उसका कमज़ोर होना एक सबसे बड़ा मुख्य विषय है। तो मेरा ये मानना है कि संघ जो है वो ऐसा निर्भीक और निडर होना चाहिए जहाँ पे हर जगह वो अपनी बात को रख सके। जैसे कि एडवोकेट प्रोटेक्शन राइट जो है वो बनकर तैयार पड़ा है, लेकिन वो शासन के समक्ष जो है रख नहीं पा रहे हैं। तो हमें एक ऐसे निर्भीक संघ की आवश्यकता है जिससे हम अपने बात जो है शासन और हमारे जो न्यायालय के परिसर में हम उठा सकें, और उसी चीज़ को मुद्दे पे लेके मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ 2021 का। और यही मेरी आशा है कि सारे के सारे मुद्दे पर मुझे समर्थन मिलेगा, इसीलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। देखिए, अभी बहुत सारे प्रत्याशी खड़े हुए हैं अलग अलग पदों पर, और हर किसी का एजेंडा अपने विचारों के आधार पर तय होता है। तो अगर आप मुझसे मेरे एजेंडे के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं पूर्व में सचिव 2015 से 17 के कार्यकाल में रहा हूं, और उस समय जो मैंने कार्य किए थे, जैसे कि आप यहाँ पर इस फ्लोर में देख रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर में यहाँ नई बिल्डिंग के, यहाँ पर पुरानी बिल्डिंग से शिफ्टिंग के समय मैं ही यहाँ पर सचिव था, और उस समय हमने पूरे पदाधिकारियों के साथ और सारे सदस्यों के सहयोग के आधार पर हमने शिफ्टिंग की थी। एक जैसी एक रूपता हमारा उद्देश्य था, एक रूपता के आधार पर हमने बैठने की व्यवस्था यहाँ पर अधिवक्ता सदस्यों की थी। और हमारा ये भी एक बहुत दिनों से एक सोच थी कि हम वातानुकूलित जगह पर हम अपने सदस्यों को बैठा सकें। वो भी कल्पना हमने अपने कार्यकाल में साकार की है। सारे सदस्यों ने हमारा सहयोग किया है, सारे पदाधिकारियों ने उस समय हमारा सहयोग किया है। अब उसी कार्य को वहीं से आगे बढ़ाने के मकसद से मैं फिर से सचिव पद की दावेदारी प्रस्तुत कर रहा हूं इस चुनाव में। चूंकि हम यहां नई बिल्डिंग में आ गए हैं, लेकिन पुरानी बिल्डिंग का रखरखाव और देखरेख हमारे जाने के बाद जो नए पदाधिकारियों को जो चाहिए था, 2 कार्यकाल निपट गए, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाया जैसा हम लोगों ने सोचा था कि अब यहाँ का काम ज़्यादा नहीं है। उस बिल्डिंग की और एक 4 नंबर रूम जो कलेक्ट्रेट परिसर में है, बार रूम नंबर 4, हमने सोचा था कि वहाँ का और यहाँ का एक साथ इसका भी कायाकल्प करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो सुविधाएं हम यहाँ पा रहे हैं वही सुविधाएं वहाँ उस बार रूम में बैठने वाले और उस बार रूम में बैठने वाले सदस्यों को का भी अधिकार उतना ही है, लेकिन वो चीज़ें नहीं हुई हैं। वही कसक को लेकर के, उसी संकल्प को लेकर के, उसी कार्य को वहीं से आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मैं सचिव पद में आया हूँ। वहाँ की समस्या, वहाँ की सुविधाएँ ऐसी ही उपलब्ध कराने के उद्देश्य है मेरा। 4 नंबर रूम का भी वैसा ही। इसके साथ ही हम वर्तमान तो सुधारने के लिए प्रयासरत हैं ही, इसके साथ ही हमें भविष्य को भी सुधारना है। अभी जैसे कोरोना काल में आपने देखा होगा, आप सभी ने देखा होगा, कोरोना काल की विभीषिका इतनी भयंकर थी, इतना ज़्यादा जलजला के रूप में आया है कि किसी को संभलने का मौका नहीं दिया। हम बहुत सारे लोगों ने, इस दुनिया में लोगों ने अपनों को खोए हैं। उसी प्रकार से हम इस अधिवक्ता संघ के सदस्यों को अपना परिवार कहते हैं। यहाँ पर भी हमने अपने परिवार के काफ़ी सारे लोगों को खो दिया, और शासन प्रशासन कहीं से भी हमें या उनके परिवार को या जो लोग उस समय जूझ रहे थे उनको कोई मदद नहीं मिल पाई। तो हम आज तक जो चीज़ यहाँ पर नहीं हुई है, हम वो चीज़ करना चाहते हैं, और उसके लिए मैंने अपने सदस्यों को कल भी प्रत्याशी परिचय समारोह में मैंने वादा किया है, और पूरा उनको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मैं पद में आता हूँ तो 1 महीने के अंदर आम सभा बुला करके समूह बीमा की आवश्यकता आप भी जानते होंगे, और इस समय से ज़्यादा बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता जब हमने इतना सब कुछ खो दिया है। तो मैं समूह बीमा की ओर अग्रसर हूँ, और मैं सदस्यों ने अगर मेरे ऊपर विश्वास जताया तो मैं 1 महीने के अंदर आम सभा बुला करके समूह बीमा की योजना उनके सामने रख दूँ। देखिए, ग्रंथालय सचिव में लड़ने का मेरा एक उद्देश्य था कि मैं लगातार 20 साल की मेरी प्रैक्टिस हो गई है, और 20 साल में मैंने देखा कि मेरे जो लाइब्रेरी है यहाँ की, वो राजधानी के अनुरूप नहीं है। 1981 से यहाँ अभी तक
पुस्तकों की गणना नहीं की गई है कि कितनी है, केवल अलमारी, टेबल और कुर्सियों का चार्ज लिया जाता है। इस व्यवस्था को चेंज करने के लिए मैंने सोचा कि मैं इस बार लाइब्रेरी सेक्रेटरी का ये चुनाव लड़ूं और जीतूं। महिलाओं के लिए देखिए, महिलाओं के लिए मैं खड़ी हुई हूँ, तो महिलाओं के लिए बहुत सारी यहाँ प्रॉब्लम है, जैसे हमारे कॉमन रूम नहीं है, लंच रूम नहीं है, क्योंकि एक महिलाओं की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो उनका मैं पूरा ये ध्यान रखूंगी और मैं महिला कार्यकारिणी जो मेरे विशिष्ट अधिकारी जो आदेश देंगे उनका पूर्ण रूप से पालन करूंगी और जितने महिला जूनियर है उनका मैं पूरा